नमस्कार दोस्तों। जुलाई मंथ के मैपिंग सेशन में आपका स्वागत है। इसमें जो जो भी न्यूज़ में रहा है, जो कंट्री जो जगह रहा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला है कि एक कोकोज आइलैंड। कोकोज आइलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। यहाँ हाल फिलहाल इंडियन नेवी जो था वो अपने पेट्रोलिंग के लिए वहाँ तक पहुँचे थे, जो कि इंडियन एयरफोर्स C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स वो ऑस्ट्रेलिया के कोकोज आइलैंड पर विजिट किए थे। और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी है, जो कि 2020 में साइन किया गया था, जिसके तहत दोनों ने भी एक दूसरे के पेट्रोलिंग के लिए आ जा सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट 2 अगस्त 2021 से लागू किया गया है। अगर ये बात करें कोकोज आइलैंड की, अगर बात करें इसे केलिंग आइलैंड भी कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो मेन लैंड है वहाँ से 3000 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है। और ये कोको आइलैंड जो है ये छोटे छोटे 27 आइलैंड का एक ग्रुप है, जो कि इस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के ये अंतर्गत आता है। अगला जो मैपिंग है वो पपुआ न्यू गिनिया के बारे में है। पपुआ न्यू गिनिया अगर ये देश की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के ही पास में पड़ता है। और ये इंडिया और पपुआ न्यू गिनिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है पिछले मंथ, जो कि डिजिटल से लेकर के है। एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं इंडिया स्टैक, जिसके अंतर्गत है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एरिया लाइक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल एक्सचेंज एंड डाटा गवर्नेंस। मतलब कहा जाता है कि जो भी डिजिटली से रिलेटेड है ये एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। अगर पपुआ न्यू गिनिया की बात करें तो ये बहुत डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल और कल्चर बहुत डाइवर्सिटी कंट्री है। इसके बारे में बताया जाता है पपुआ न्यू गिनिया में बहुत सारे भाषाएं यहाँ बोली जाती है, जिसके कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये लोकेशन हम लोग ध्यान रखेंगे। ये पपुआ न्यू गिनिया है, जहाँ ये कोरल सी आसपास पड़ता है। अगर ऊपर बात करें तो नॉर्थ पैसिफिक सी पड़ता है। ये सब। अगला जो न्यूज़ है वो इजराइल से लेकर। अभी पिछले मंथ इजराइल में एक क्या हुआ है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने वहाँ का जो जुडिशियल पावर था उसको एक बिल के तहत एक बिल पेश करके उनकी पावर को कर्टेल कर दिया गया है, यानी उनके पावर को कम कर दिया गया है, जिससे कहीं इजराइल न्यूज़ में था। और ये एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है कि वहाँ का जो जुडिशियरी का जो पावर था उसे कम कर दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। अगर इनकी मैपिंग की बात करें इजराइल की, तो इजराइल कंट्री हमेशा न्यूज़ में रहता है। अगर इधर बात करें तो जॉर्डन इसके इस साइड में पड़ता है, ईस्ट साइड में। और वेस्ट साइड में अगर बात करें तो ये मेडिटेरियन सी के साथ साथ ये इजिप्ट जो सिनाई जो इलाका है इजिप्ट का, ये बॉर्डर लगता है। ऊपर की अगर बात करें तो लेबनान और इधर सीरिया, ये इसके बॉर्डर कंट्री है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला जो है मैपिंग वो अर्जेंटीना को लेके है। अर्जेंटीना, इंडिया और अर्जेंटीना की अगर बात करें तो ये बायलैटरल एक्सचेंज यंग रिसर्च एंड स्टार्टअप, यानी कि जो भी नए नए रिसर्च होते हैं एकेडमिक में और अलग अलग फील्ड में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, तो ये एक दूसरे को अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अपना जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब में अगर नया कोई रिसर्च होता है, नया इन्फॉर्मेशन की अगर कोई खोज होता है, तो ये दोनों कंट्री आपस में शेयर कर सकते हैं, जिससे दोनों का एकेडमिक और भी जो रिसर्च के क्षेत्र में है उससे ये बढ़ेगा। अगर इंडिया और इसकी रिलेशन की बात करें तो ये इंडिया और अर्जेंटीना फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और अर्जेंटीना का अगर बात करें तो इनका लोकेशन ये साउथ अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर ब्राज़ील को माना जाता है सबसे बड़ा कंट्री साउथ अमेरिका का। उसके बाद अर्जेंटीना ही है। अर्जेंटीना का अगर बॉर्डर की बात करें तो ये एंडीज माउंटेन और चिली जो वेस्ट में है इधर लगते हैं। अगर पूरब की बात करें ईस्ट में तो एंडीज और इंटीरियर कंट्री जो है जैसे पंपास, ये सब माना जाता है कि उस क्षेत्र में पाया जाता है। अगर फिजिकली पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो चिली
वेस्ट में हो गया, नॉर्थ में बोलोविया हो गया, इधर प्रोगवे हो गया, और ईस्ट में ब्राज़ील हो गया, फिर उरुग्वे उसके नीचे है, और इधर अटलांटिक ओशियन है। तो ये इनकी पॉलिटिकल बाउंड्री है जो इनके बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला जो मैपिंग प्रैक्टिस है गोडा। गोडा झारखंड का एक जगह है जहाँ पे अभी हाल फिलहाल बताया गया है कि ये बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करेगा, जो कि 1600 मेगावाट से लेकर के है। ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, जो कि जो गोडा झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये सप्लाई किया जाएगा बांग्लादेश को। ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया फर्स्ट कमीशन ट्रांस नेशनल पावर प्रोजेक्ट, वो भी वहाँ पे 100% जनरेटर पावर सप्लाई किया जाएगा किसी दूसरे नेशन को। और अगर इसकी बात करें तो लोकेशन की अगर बात करें तो ये जो गोडा जो वहाँ का जगह है झारखंड का, ये राजमहल कोलफील्ड का एरिया माना जाता है। और ये यहाँ पे मतलब पहाड़ और ये छोटे जंगल भी हैं, जो कि वहाँ कोयले खदान के लिए जाना जाता है। अगला जो मैपिंग प्रैक्टिस है कंबोडिया। कंबोडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे हाल फिलहाल इलेक्शन हुआ है, जिसके कारण न्यूज़ में है। तो कंबोडिया में इलेक्शन जो हुआ है, ये जीत जो हासिल की गई है रूलिंग कंबोडियन पीपल्स पार्टी के द्वारा जीत हासिल किया गया है। जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हैं हन सेन, और हन सेन ये पावर में आए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अगर कंबोडिया की अगर बात करें तो ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, ये सब इनके बॉर्डर कंट्री हैं। अगर नीचे बात करें तो गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी, ये आसपास में पड़ते हैं। अगला जो है वो ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान का जो फॉक्सकॉन जो कंपनी थी, वो अभी इंडिया छोड़ के चली गई है। इसके बारे में बता दें कि फॉक्सकॉन भी बहुत फेमस कंपनी है पूरे वर्ल्ड वाइड का, क्योंकि ये चिप बनाने में, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, स्मार्टफोन के जो चिप बनते हैं, ये इनमें बहुत महारती हासिल है कंपनी को। ये कुछ समय पहले भारत में जो वेदांता ग्रुप कंपनी है, इनके साथ इन्होंने एक साइन किया था। दोनों मिल के ये गुजरात में खोलने वाले थे कंपनी, लेकिन ये बीच से ही पुनः ये छोड़ के चले गए हैं, तो इसलिए न्यूज़ में बन जाता है। अगर ताइवान की बात करें तो ये पूरा वर्ल्ड का 92% लगभग जो एडवांस लॉजिक चिप होते हैं वो बनाते हैं, और 70% जो स्मार्टफोन का जो चिप होता है वो इन्हीं कंपनी द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है, जो चाइना मेनलैंड चाइना जो है, ये हट के इनको मानता है कि वो इनका पार्ट है। तो यहाँ 2 सिस्टम 1 कंट्री का चलता है। और ताइवान का अगर लोकेशन की बात करें तो ताइवान स्टेट है, जिसको फॉर्मोसा स्टेट भी कहा जाता है। अगला जो मैपिंग प्रैक्टिस है वो जंजीबार तंजानिया का इलाका है। तंजानिया इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो इंडिया का जो आईआईटी कैंपस है, आईआईटी कैंपस, ये पहला आईआईटी कैंपस जो है भारत से बाहर खोला जाएगा तंजानिया में। और तंजानिया में एक जगह है जंजीबार, वहाँ पहला कैंपस खोला जाएगा आईआईटी का। अगर तंजानिया का अगर और बात करें तो ये जो तंजानिया का जंजीबार जो इलाका है वो एक तरह से आइलैंड है। जो मेन तंजानिया का है उससे थोड़ा सा हट करके, ये अगर यहाँ मैप में हम लोग देख सकते हैं, जो तंजानिया है और जंजीबार है, ये हट के है मेन लैंड से। और पहला जो इंडिया का कोई आईआईटी भारत से बाहर कैंपस खोला जाएगा। ये आईआईटी मद्रास का जो ब्रांच होगा उसी को खोला जाएगा। ताइवान
एक इसलिए भी न्यूज़ में है कि उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में ताइवान का कोई भी एम्बेसी नहीं है, तो फिर भी इनके जो ऑफिस होते हैं वो वर्क करते हैं। तो इन्होंने तीसरा एक ऑफिस खोलने का निर्णय लिया है जो मुंबई में होगा, और इससे भारत और ताइवान के रिश्ते और सुधरेंगे और इकोनॉमिक लिंकेज भी बढ़े जाएंगे। तो ये लोकेशन है ताइवान का। अगला जो है ज़ापोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये ज़ापोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में पड़ता है, और अभी यूक्रेन और रसिया के वार के चलते अब ये डेंजर जोन में आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे जो गोलीबारी हो रहे हैं ये इसी के आसपास के क्षेत्र में हो रहा है। तो इससे खतरा भी है कि अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कुछ हादसा हो जाता है तो ये बहुत वहाँ के लोग के लिए बहुत खतरा हो सकता है, विश्व के लिए भी बहुत खतरा हो सकता है। इससे पहले भी चेर्नोबिल, फुकुशिमा जैसे एक्सीडेंट बहुत हो चुके हैं। तो इसीलिए ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज़ में है, जो कि यूक्रेन में पड़ता है। अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का जो बॉर्डर जो कंट्री है, जिसमें बेलारूस नॉर्थ में पड़ता है, फिर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी वेस्ट में पड़ता है, रोमानिया, मोल्डोवा साउथ वेस्ट में पड़ता है, और ब्लैक सी ऑफ एजॉव ये सब साउथ और साउथ ईस्ट में पड़ता है। तो ये अभी एक साल से अभी रसिया और यूक्रेन वार चल रहा है, इसलिए न्यूज़ में है। अगला जो मैप प्लेस की बात करें तो गोगीबिल जो डिब्रूगढ़ असम में है, वहाँ पे अभी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्रा के बैंक पे है, और ये नेशनल वाटर 2 का भी पार्ट है। गोगीबिल के बारे में बताया जाता है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट रेल कम ब्रिज इंडिया का है, जिसमें रेलवे और जो नॉर्मल ब्रिज होता है उस दोनों का मिला करके ये सबसे लंबा ब्रिज है, जो कि 4.94 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो ये हम लोग लोकेशन देख सकते हैं। अगला जो है वो इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है, ये अभी 70% लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो कि इंडिया से होते हुए म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक ये बनाया जाएगा। ये टोटल अभी तक जो 1360 किलोमीटर रूट है, जिसमें 70% कंप्लीट हो चुका है, और ये इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसी का ये पार्ट है, जिसको कनेक्ट किया जा रहा है। मोरेह जो इंडिया का पार्ट है वहाँ से होते हुए इमाओ साउथ जो थाईलैंड का पार्ट है होते हुए म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि इससे कोशिश किया जाएगा कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक ये आगे बढ़ाने की। मैप में हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया का मोरेह तामुक को होते हुए, ये मंडलाई म्यांमार का होते हुए, नापिता होते हुए, बागो ये सब होते हुए ये थाईलैंड तक इसको जोड़ा गया है। ये आगे अगर और जो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम इस सब की सरकार से की मदद से इसे आगे भी जोड़ा जाएगा, जो कि इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसी के तहत और इसके रिलेशन के लिए अच्छे साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।